लूप्स हमने देखी थी कि हमने कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए हम लूप्स अप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा 5-1 मिनट में। हमने रेंज फंक्शन देखा था। रेंज फंक्शन में क्या होता है कि हम उसे कुछ भी करते हैं, फॉर आई इन रेंज लेट्स सपोज 10 दे देते हैं, तो उतनी दफा वो लूप चलेगी। अब उतनी दफा जो कुछ करना है वो हम इस लूप की बॉडी के अंदर लिख के कर सकते हैं। अगर मैंने 10 दफा हाई प्रिंट करना है तो ये उसको 10 दफा हाई प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि हमने रेंज 10 दी हुई है। एक हमने देखा रेंज फंक्शन के थ्रू। नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर हमारे पास डिक्शनरी है, लिस्ट है, टपल्स वगैरह है, उन पर भी हम लिस्ट अप्लाई करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? लेट्स सपोज लिस्ट है, तो हम इसे कह देंगे फॉर नेम इन नेम्स, और प्रिंट करवा देंगे नेम को। इस केस में हर टाइम इस नेम वाले वेरिएबल के अंदर 1 बाय 1 इस लिस्ट के अंदर से 1 बाय 1 एलिमेंट्स आ रहे होंगे। ऊपर क्या हो रहा था कि जो रेंज हमने दी थी उस रेंज में नंबर्स आ रहे होते थे। तो कहां से लगेगा यार ये? ठीक है, तो अब क्या होता है अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारे पास 1 बाय 1 इसके अंदर से एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये तमाम चीजें हमने की थी। अब हमने एक टू डू लिस्ट, सॉरी टू डू एप्लीकेशन क्रिएट की थी। आप में से किसी के पास उसका कोड है जो हमने लिस्ट पढ़ते वक्त आई गेस की थी? अगर है तो मुझे जल्दी से बता दें, नहीं तो हम कुछ और कर लेते हैं। यार रिकॉर्डिंग नहीं, मैं लगा देता हूँ। ओके, इंटरनेट ठीक है आपका? चलो मैं अभी लगा के देता हूँ। चलो सही है। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम क्या बनाए? टू डू एप्लीकेशन तो मेरे पास नहीं पड़ी। हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं अभी के लिए। ठीक है, वो कैलकुलेटर क्या करेगा? दो नंबर्स इनपुट लेगा, दो नंबर्स, और फिर इफ एल्स की बेस पे ऐड करना होगा तो ऐड कर देगा, माइनस करना है तो माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई डिवीजन एंड सो ऑन। तो सबसे पहले दो नंबर्स हमने इनपुट लेने हैं यूजर से। तो जैसे हमारे पास कैलकुलेटर होता है यहाँ पे, तो ये हमसे क्या कर रहा होता है? पहले एक नंबर लेता है, फर्स्ट नंबर, देन ऑपरेटर, उसके बाद सेकंड नंबर, और वो हमें रिजल्ट निकाल के दे देता है। तो हम भी यही कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास दो नंबर्स num1 इक्वल टू इंटीजर में ले लेते हैं हम। फ्लोट में लेना चाहे ले सकते हैं, फ्लोट ही कर लेते हैं, वही बेहतर है। तो इसे हम कहेंगे कि इनपुट लो दूसरा नंबर इनपुट ले लेते हैं num2 इक्वल्स फ्लोट इनपुट। और अब हमने नंबर्स ले लिए हैं। अब हमने उससे पूछना है कि इन दो नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है, डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लाई करना है? उसके लिए अब हमें उससे एक ऑपरेटर लेना पड़ेगा। ऑपरेटर जो हम उसे इनपुट लेंगे वो या तो सिंबल, सारे ही सिंबल होंगे, प्लस है माइनस है जो भी है। तो उसके लिए हमें उसे लेना पड़ेगा स्ट्रिंग में। उसके अलावा हम ले नहीं सकते उसे किसी फॉर्मेट में। फ्लोट में भी नहीं ले सकते, इंटीजर में भी नहीं ले सकते,
बुलियन में भी नहीं ले सकते, किसी भी और डेटा टाइप में हम उसे नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पर एक कॉपी नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इनपुट ले लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये हमें जो और फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर्स कौन कौन से दे सकते हैं, वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। हमने सिंपल इफ एल्स लगानी है, इफ ऑपरेटर इक्वल इक्वल्स प्लस हमने एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना दिया है, और इनपुट की बेस पे वो, अगर उसे हम ऑपरेटर देंगे प्लस का तो वो प्लस कर देगा, माइनस देंगे माइनस कर देगा, एंड सो ऑन, तमाम जितने भी वेरिएबल, सॉरी हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं उनको अप्लाई कर देगा। अब हम इसको रन करके एक बार कंफर्म कर लेते हैं, और एंड में आके हम प्रिंट करवा देंगे रिजल्ट को, कि इनमें से कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म हुआ है, जब भी ये इफ एल्स से बाहर आएगा, तो इस कंप्लीट इफ एल्स में से कोई एक कंडीशन ट्रू हुई होगी। अगर तो कोई एक कंडीशन ट्रू हुई है, उस केस में आंसर वाला वेरिएबल भी क्रिएट हुआ होगा, तो वो हम यहां पर आकर एलिफ भी लगा, एल्स भी हम इसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम इसे प्रिंट करा देते हैं आंसर को, तो एग्जीक्यूट करते हैं, फर्स्ट नंबर हम इसे देते हैं, सेकंड 2 कर देते हैं, और प्लस इसे दे देते हैं। तो इसने हमें 3.0 जो आंसर था वो दे दिया। अब ये मैंने बनाया क्यों है, इफ एल्स तो हम पढ़ नहीं रहे, ये मैंने इसलिए बनाया है एक छोटी सी एग्जांपल देने के लिए, कि अगर हमारे पास एक कोड है, और इस कोड को मैं चाहता हूँ कि ये बार बार चलता रहे, रुक ना जाए। एक दफा मैंने इसे चलाया, इसमें मैं से एक नंबर इनपुट लिया है, दूसरा नंबर इनपुट लिया है, और ऑपरेटर लिया है, तो उसके बाद इसने मुझे आंसर देके प्रोग्राम स्टॉप हो गया। मैं क्या चाह रहा हूं कि ये प्रोग्राम चलता रहे। अब कितनी दफा चले, इसको हम रेंज के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि ये 10 दफा चले, तो हम फॉर आई इन रेंज 10, इस कोड को हम पेस्ट कर देंगे इस फॉर लूप के अंदर। अब जब मैंने कोड सिलेक्ट किया हुआ था, सारा कोड इंडेंट ठीक नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट वाली लाइन हुई है, तो मैंने नीचे वाला कोड सिलेक्ट किया है जिसको मैंने इंडेंटेशन देनी है। अब मैं टैब प्रेस करूंगा तो ये तमाम कोड कंप्लीट फॉर लूप के अंदर आ गया, और यही हमने करना था। अब इसको अगर हम रन करते हैं, ये पहली दफा नंबर ले रहे हैं, फर्स्ट आंसर आ गया, लेकिन अब ये रुका नहीं है, अब ये चलता रहेगा, 10 दफा चलता रहेगा। तो लूप्स इसी काम के लिए ही यूज होती हैं। आप लोगों के पास अगर टू डू एप्लीकेशन वाला कोड पर है, तो आपने क्या करना है, उसको फॉर लूप के अंदर पेस्ट करके ट्राई करना है रेंज फंक्शन के थ्रू। तो इसके थ्रू होगा क्या कि आप जितनी मर्जी आइट्रेशंस लेना चाहें ले सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट, ये तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू था, जो चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी। किसी भी, अच्छा हमने ब्रेक या कंटिन्यू जो स्टेटमेंट थी वो कवर कर ली थी, कोई मुझे बता दे जल्दी से। किसी को अगर है याद तो।
ओके। ब्रेक कंटिन्यू, मुझे भी नहीं याद। ठीक है, ओवरव्यू ले लेते हैं हम एक कि ब्रेक और कंटिन्यू क्या करते हैं। चलिए हम कवर कर लेते हैं इसको भी। वो मुझे वैसे ही याद नहीं था, मैंने ऐसे डाल दिया था। ठीक है, अब हम ये तमाम चीजें कर चुके हैं। अब मैं आपको वापिस ले चलता हूँ। हमारे पास है एक लिस्ट, लिस्ट में है नंबर्स 10, 20, 4, 8, 6 और 1। 1 के बाद हम कर देते हैं अगेन 2, 44। अब इस लिस्ट के अंदर जो भी मैंने आइटम्स रखे हैं वो तमाम इवन है, सिवाय एक के जो कि है ओड, और वो है 1 वाला। उसके अलावा तमाम हमारे पास इवन नंबर्स हैं। प्रॉब्लम आती है हमारे पास, स्टेटमेंट आती है उसकी कि इस लिस्ट के अंदर आपने ओड नंबर को फाइंड करना है। तो जैसे ही आपको एक ओड नंबर मिल जाए, मतलब फर्स्ट, इसके अंदर लेट्स सपोज आगे और ओड नंबर भी हम ऐड कर देते हैं 77, 99, लेकिन फर्स्ट ओड नंबर कौन सा है? 1 वाला है, ये हमें पता है, ऐसे ही पता है। लेकिन हमने कोड के थ्रू नंबर्स प्रिंट करवाने हैं जब तक फर्स्ट ओड नंबर नहीं मिल जाता। मींस हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, स्टार्ट करो इस लिस्ट के अंदर और नंबर्स प्रिंट करवाते चले जाओ अगर वो इवन है। जब आपको ओड नंबर मिलता है उससे आगे आपने नंबर्स को प्रिंट नहीं करना, ओड नंबर को भी नहीं करना। ओड नंबर फर्स्ट जो मिलता है उससे पहले पहले जितने नंबर्स हैं उन तमाम को प्रिंट करवाना है। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मींस कि हमने उस कंप्लीट लिस्ट को प्रिंट नहीं करवाना, दरमियान में एक जगह पर आकर हमने उस लूप को रोक देना है। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम एक कोड लिखते हैं, और वो कोड क्या करेगा? फॉर आई नम कर लेते हैं, फॉर नम इन नम्स। अब हम लूप लगा रहे हैं इस लिस्ट के ऊपर, और नम के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर 1 बाय 1 10, 20, 4, 8 और तमाम एलिमेंट्स आएंगे। अब हम नम पे लगा देते हैं कंडीशन, इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल्स 0, प्रिंट करवा दो नम को, क्योंकि नम क्या है? इवन है। अगर ये नम मॉडुलस 2 इक्वल्स है 0 के तो वो इवन है, और अगर वो इवन है तो हमने उसको प्रिंट करवाना है। लेकिन अब यहां पर एक और कंडीशन है कि अगर नंबर ओड है उस केस में इस लूप को रोक देना है वहीं पर। तो दूसरी कंडीशन ये है कि अगर नंबर ओड है वो चेक करें हम, अगर इवन नहीं है नंबर, ये वाली इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स वाली एलिफ वाली ट्रू होगी, या एल्स हम लगा दें वो भी चल जाएगा। एलिफ लिख लिया तो इसी को लेके चलते हैं। एलिफ नम मॉडुलो 2 नॉट इक्वल्स 0। अब यहां पर एक्चुअल कहानी आ रही है कि हमारे पास अगर इवन नंबर आ रहा था उसको हमने प्रिंट करवा दिया, लेकिन हमारे पास अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस केस में नंबर ओड होगा, इवन नहीं होगा। तो इस केस में हमने इस लूप को रोक देना है, क्योंकि लूप रोकेंगे तभी वो आगे वाले नंबर्स को प्रिंट नहीं करेगा। नहीं तो हमने देखा है कि लूप क्या करती है, स्टार्ट से लेके एंड तक इस कंप्लीट लिस्ट को आइट्रेट करेगी। लेट्स सपोज मैं इस एलिफ वाली कंडीशन को कमेंट आउट कर देता हूँ इस टाइम पे। आप लोगों में से मुझे आप लोग बताएं, तमाम लोग, कि ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है ये वाला, ये क्या करेगा? ओके,
ठीक है, इवन नंबर्स प्रिंट करेगा, सही है। ओके, अच्छा ये तमाम लोगों को जो हमने लूप्स वगैरह की थी ऑलरेडी क्लियर है या नहीं है? अगर किसी को कुछ भी जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ नहीं आता तो हम उसको दोबारा कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि आपको समझ आ रही है जो भी चीज है। अगर नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, तमाम इवन नंबर्स को प्रिंट करवा देगा। हम इसको एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। तो इसने हमें 10, 24 और जितने भी इवन नंबर्स थे वो प्रिंट करके दे दिए। लेकिन अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमने इसके अंदर कंडीशन चेक करनी है वो ये कि अगर वो नंबर ओड है तो उस लूप को वहीं पर रोक दो। तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है ब्रेक। तो अब अगर उसे इवन नंबर मिलेगा वो उसको प्रिंट कर देगा, लेकिन जैसे ही उसे ओड नंबर मिलेगा वो उस लूप को वहीं पर रोक देगा, टर्मिनेट कर देगा, उसे आगे नहीं चलने देगा। तो ये काम होता है ब्रेक का, कि ब्रेक स्टेटमेंट जहां पर भी हम लिख देंगे जिस भी कंडीशन के अंदर, वो उसी जगह पर आकर उस लूप को टर्मिनेट कर देगा, स्टॉप कर देगा, आगे नहीं चलने देगा, चाहे उसकी आगे आइट्रेशंस रहती हैं। जैसे अगर हमने इस पे लगाया नम्स वाली लिस्ट के ऊपर, तो ये जितने भी आइटम्स हैं उतनी दफा ये लूप चलनी है। लेकिन अब हम ब्रेक के थ्रू उसे 6 तक ही एग्जीक्यूट होने देंगे, 6 वाले आइटम तक, उससे आगे एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई वो काम कर रहा है। 6 तक प्रिंट करवाना चाहिए, उससे बाद इसे नहीं करवाना चाहिए। तो अब ये क्या कर रहा है, 6 तक प्रिंट करवा रहा है नंबर्स को, लेकिन 6 के आगे जैसे ही उसे फर्स्ट ओड नंबर मिला वहां पर उसने आके लूप की एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दिया। तो ब्रेक क्या करता है, जहां पर हमने लूप को रोकना है वहां पर हम ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं। ये काम था हमारे पास ब्रेक का। किसी का क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, ब्रेक से रिलेटेड, तो हम इसको दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, अब हम मूव करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरफ। कंटिन्यू क्या करता है, कोई भी एक, लेट्स सपोज हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। अब हम इसे कहते हैं कि अगर आपको नंबर मिलता है इवन, तो उस नंबर को आपने प्रिंट नहीं करना। नहीं, ये एग्जांपल भी वैसे फिट नहीं बैठ रही, हम कोई और एग्जांपल निकालते हैं। ठीक है, इसी को ही ले लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा इसे मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इसके अंदर 1 से 10 तक नंबर्स हैं। ठीक है, 1 से 10 तक हमारे पास इस लिस्ट के अंदर नंबर्स हैं। हमने करना क्या है, हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ओड है उसको प्रिंट करवा दो, अगर इवन है उसको प्रिंट नहीं करना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं नीचे आता हूं, यहां पर आकर प्रिंट करवा देता हूं नम्स को, सॉरी नम को। तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करवा देगा। लेकिन हमने क्या करना है कि अगर इवन नंबर है उसको हमने प्रिंट नहीं करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंट वाली स्टेटमेंट से पहले
चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर आ रहा है वो नंबर इवन है या नहीं है। ये चीज अब हमने चेक करनी है कि जो नंबर आ रहा है क्या वो नंबर इवन है। अगर वो नंबर इवन है तो हमने वो प्रिंट नहीं करना, हमें ओड नंबर प्रिंट करवाना है। तो इवन नंबर चेक करने के लिए हमें पता है कि हम चेक क्या लिखते होते हैं, इफ नम मॉडलो 2 इक्वल इक्वल्स 0। अब हमारे पास ये हमने चेक कर लिया कि अगर वो नंबर इवन है तो हमें पता लग जाएगा। लेकिन अब हमने किस तरह से इस प्रिंट वाले फंक्शन, प्रिंट वाली लाइन को प्रिंट नहीं करवाना। मैं यहां पर आता हूं ऊपर, अगर मैं ब्रेक लगा दूं तो क्या होगा। इस केस में अगर मैं ब्रेक लगा देता हूं, आप में से कोई गेस करके बताए कि क्या आउटपुट हमारे पास प्रिंट होगी नीचे। नहीं, कुछ लोगों ने सही बताया लेकिन कुछ लोग ठीक नहीं बता रहे। हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। वैसे ये करेगा क्या, अभी हम इसको ऐसे ड्राई रन करके देखते हैं। पहले वो आएगा इफ में, जो भी नंबर होगा चेक करेगा कि वो नंबर इवन है या नहीं है। पहली बारी पे हमारे पास 1 है। अब वो इफ में आया, चेक किया कि 1 इवन है, नहीं है इवन। इफ के बाद क्या है, इफ के बाद एल्स है ही नहीं। इफ के बाद क्या है, प्रिंट करवाना है। तो वो क्या करेगा, 1 को प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2। अब वो आएगा यहाँ पे चेक करेगा 2 इवन नंबर है या नहीं है, लेकिन 2 तो इवन नंबर है। क्योंकि 2 इवन नंबर है और यहाँ पर हमने ब्रेक लगाई हुई है। जहां पर हमने ब्रेक लिख दिया वो तो उस लूप को आगे चलने ही नहीं देगा। तो इस केस में होगा क्या कि जैसे ही उसे एक इवन नंबर मिलेगा वो उस लूप को रोक देगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जो 1 कह रहे थे उन्होंने ठीक गेस किया है कि 1 को वो प्रिंट कर देगा क्योंकि ये ओड नंबर है। लेकिन जैसे ही उसे कोई इवन नंबर मिलेगा वो उसको, उस लूप को वहीं पर रोक देगा। अब हमने करना क्या था, हमने ओड नंबर्स को प्रिंट करवाना था लेकिन इवन को नहीं करवाना था। उस केस में हम यूज करेंगे कंटिन्यू, जैसे कि हमें हुजैफा ने बताया। यहां पर यूज होगा कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करता क्या है, जहां पर हमने कंटिन्यू लिख दिया जिस जगह पर, जिस लाइन में लूप की, अब इस लूप के अंदर 3 लाइन है हमारे पास, मैंने लिखा है सेकंड लाइन पे। जहां पर कंटिन्यू मैंने लिख दिया उस स्पेसिफिक आइट्रेशन में, स्पेसिफिक आइट्रेशन मींस कि हम 2 की बात कर रहे थे, ठीक है। 2 के केस में क्या होगा, इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी, नीचे आएगा उसे मिलेगा कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का मतलब यह है कि आगे जितनी भी लाइंस हैं उनको स्किप कर दो, अगली बारी पे चले जाओ। तो क्या करेगा, 2 में स्किप कर देगा, नेक्स्ट नंबर पे चला जाएगा 3। अब 3 पे आएगा, चेक करेगा इफ ट्रू नहीं होगी कंडीशन, प्रिंट पे चला जाएगा, प्रिंट करवा देगा 3 को। फिर आगे जाएगा 4 मिलेगा, 4 के केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो आ जाएगा इस इफ के अंदर। इफ के अंदर अगेन से कंटिन्यू मिल गया। अब कंटिन्यू क्या कह रहा है कि भाई इस आइट्रेशन के लिए आगे जो भी है उसको स्किप करके नेक्स्ट आइट्रेशन में चलो। अब वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा और इस तरह से जहां जहां पर हमारे पास इवन नंबर आएंगे वो आइट्रेशन को स्किप कर देगा, नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा। और जहां पर हमारे पास इवन नंबर नहीं होगा वहां पर वो उसको प्रिंट करवा देगा। तो इस तरह से जितने भी ओड नंबर्स हैं वो नंबर्स सारे प्रिंट हो जाएंगे इस लिस्ट के अंदर से, और जो इवन है वो प्रिंट नहीं होंगे क्योंकि इवन के लिए हमने कंटिन्यू कर दिया। अब ये डिफरेंस याद रखना है। कंटिन्यू क्या करता है, जहां पर उसे कंटिन्यू मिलता है वो सिर्फ उसी एक आइट्रेशन के लिए उस लाइन से आगे जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं कोड की उनको स्किप कर देता है और नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाता है। लेकिन ब्रेक क्या करता है, जहां पर ब्रेक मिलती है वो उससे आगे 10 आइट्रेशन है, 20 आइट्रेशन है, वो उनको इग्नोर करके वहीं पर लूप को स्टॉप कर देगा।
तो ये डिफरेंस है कंटिन्यू के अंदर और ब्रेक के अंदर, और ये बहुत ज्यादा यूज होती हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कह सकते हैं ब्रेक और कंटिन्यू से रिलेटेड। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू जहां पर भी, जैसे हमने यहां पर लिखा है इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल्स 0, अब ये चेक क्या कर रहा है, इवन नंबर्स को चेक कर रहा है। ठीक है, जैसे ही हमने कंटिन्यू लिख दिया और कंटिन्यू वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, कंटिन्यू वाली लाइन जो यहाँ पर मैंने लिखी है ये कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी। अब कंटिन्यू करता क्या है, जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है वो उस आइट्रेशन को, उस स्पेसिफिक आइट्रेशन को, उस स्पेसिफिक बारी को स्टॉप कर देता है। उसके आगे यहाँ पर लेट्स सपोज 10 लाइनें लिखी हुई थी लूप के अंदर, वो उनको इग्नोर करके अगली बारी पे चला जाएगा, अगली आइट्रेशन पे चला जाएगा। और ब्रेक क्या करता है, जहां पर भी हम ब्रेक को यूज करते हैं, जैसे यहां पर मैंने स्टार्ट में ब्रेक को यूज किया था, ब्रेक क्या करता है, उस लूप को वहीं पर स्टॉप कर देता है, आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होने देता। तो ये सीन था हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को इंशाल्लाह क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा। आज मेरा इरादा था एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करवाने का, अगेन वो रह गया। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन के लिए ब्रेक के केस में सिर्फ एक आइट्रेशन होगी, लेकिन ब्रेक वैसे हम जहां पर भी लगाएंगे, लेट्स सपोज ये वाली कंडीशन फिफ्थ आइट्रेशन के अंदर ट्रू होती है, तभी वो ब्रेक पे आएगा। तो अगर फिफ्थ आइट्रेशन के अंदर ये कंडीशन फर्स्ट टाइम ट्रू होगी, तो ये वहां पर फिफ्थ पे आके ब्रेक कर देगा, लूप को आगे नहीं चलने देगा, मतलब जहां पर भी उसे होगा। लूप्स के अंदर फंक्शंस क्रिएट हो सकते हैं। वैसे लॉजिकली देखा जाए तो लूप के अंदर फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं। मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया, आज ये भी हम करके देख लेते हैं। वैसे हो जाना चाहिए। इसमें हम लगाते हैं रेंज। अब मैंने लूप के अंदर फंक्शन तो बना दिया, अब मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। तो हम वो भी कर लेते हैं। वैसे ये ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, ऐसा करना भी नहीं होता, लेकिन मैं वैसे ही चेक कर रहा हूँ कि वैसे होता भी है या नहीं होता। ठीक है, हो गया। लेकिन करेंगे क्या, हम इस डेफिनेशन को लूप से बाहर बना देंगे। अगर इस डेफिनेशन को हम यहाँ पे बना दें, बाहर बना दी, अब क्या होगा, अभी सेम वही काम होगा। फंक्शन बाहर बना हुआ है, उस फंक्शन को लूप के अंदर 10 दफा कॉल कर लो, सेम आंसर आएगा। तो दोनों तरह से ही आंसर सेम आएगा। एग्जैक्टली लर्निंग होती है, और मुझे मजा आता है जब क्वेश्चंस होते हैं पर्सनली। खैर, तो नेक्स्ट क्लास में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, लूप से रिलेटेड है, और हम एक मिनी प्रोजेक्ट भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करेंगे। और अब तो रेगुलर स्टडीज भी नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि हम इन दिनों में जितना जल्दी हो सकता है और जितना
तेज हम चल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको लेके चलें। तो क्वेश्चन है किसी का तो आप लोग अगेन कर सकते हैं, प्रीवियस किसी असाइनमेंट से हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आप लोग कह सकते हैं। नहीं तो हम इसे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मंडे से हम इसे प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मैं